हेलो फ्रेंड्स, मैं सालू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल गार्डन गैलरी में। तो आज मैं आ गई हूँ अपने इंडोर गार्डन में और विंटर का सीज़न जो है वो शुरू हो गया है। तो विंटर में जो हमारे इंडोर प्लांट्स होते हैं जितने भी सुंदर सुंदर, ये डोरमेंसी में चले जाते हैं। तो डोरमेंसी का मतलब यह है कि ये जो हमारे इंडोर प्लांट्स हैं ये सभी रेस्ट के मूड में चले जाते हैं, फिर इनमें कोई ग्रोथ नहीं होती है। और आपने देखा होगा कि अक्सर जब ठंड जो है काफ़ी ज़्यादा हो जाती है तो ये जो हमारे सुंदर सुंदर इंडोर प्लांट्स हैं इनके पत्ते जो हैं वो पीले हो जाते हैं, झड़ने लग जाते हैं। और कोई कोई तो प्लांट जो है मात्र एक डंडी जैसे ही दिखने लग जाती है। ये जो हमारे इंडोर प्लांट्स हैं लगभग 2 महीने दिसंबर से लेकर जनवरी तक डोरमेंसी के पीरियड में रहते हैं। लेकिन कुछ छोटी छोटी बातों का अगर हम अभी विंटर की शुरुआत में ही हम केयर कर लेते हैं इनकी अच्छी से, तो जो हमारे प्लांट है डोरमेंसी में भी अच्छे से सर्वाइव करते रहते हैं और इन पे ज़्यादा असर जो है वो विंटर का नहीं पड़ता है। तो आज मैं भी अपने गार्डन में वही छोटी छोटी विंटर की जो तैयारी है वो कर रही थी फ्रेंड, जिससे हमारे जो इंडोर प्लांट्स हैं ये इसी तरह से अच्छे बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा ये जो हमारे प्लांट्स हैं वो ख़राब ना हो, उन पे विंटर का जो है ज़्यादा असर ना हो। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से हमने अपने ढेर सारे पीले पीले पत्ते जो हो रहे थे उनको सबको हटा दिया है। और अभी भी कुछ कुछ प्लांट्स हैं जिसके पत्ते जो हैं पीले हो रहे हैं, तो मुझे हटाना है। तो हमारे यहाँ तो टेम्परेचर जो है वो अभी ठीक ठाक है, कोई ख़ास टेम्परेचर जो है वो डाउन नहीं हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे जो इंडोर प्लांट्स हैं वो देखने से ही आपको पता चल रहा होगा कि सभी बहुत ही अच्छे से हेल्दी चल रहे हैं। लेकिन बहुत ही ज़्यादा जब कोहरा और ये फॉग जो पड़ने लग जाते हैं तब ये जो इंडोर प्लांट्स हैं इन्हें प्रॉब्लम होने लग जाती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि अभी शुरुआत में ही कुछ कुछ ये जो हमारे इंडोर प्लांट्स है उसके पत्ते जो है इस तरह से पीले होने लग जाते हैं। तो अभी से हमें इनके जो पीले हुए पत्ते हैं उसे हटा देना है, क्योंकि जब पीले पत्ते इनके ऊपर इसी तरह से लगे रहेंगे तो इनकी एनर्जी जो है वेस्ट होती रहेगी और प्लांट जो है हमारे इस तरह से ख़राब होने लग जाते हैं। तो यही सब छोटी छोटी बातें होती हैं जिसको हमें अभी विंटर के शुरुआत में ही कर लेना है फ्रेंड। तो देखिए इस तरह से हमारे कुछ कुछ जो क्रोटन के प्लांट के पीले पत्ते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं तो ये हमारे ड्रेसिना का प्लांट है और इसके भी पत्ते जो हैं पीले पीले नज़र आ रहे हैं, तो इसे भी मैं हटा देती हूँ का प्लांट। तो अभी तो हमारा जो क्रोटन का प्लांट बहुत ही अच्छे से हेल्दी ग्रो कर रहा है फ्रेंड, क्योंकि अभी हमारे यहाँ का जो टेम्परेचर है वो भी ठीक ठाक है, ज़्यादा टेम्परेचर जो है डाउन नहीं हुआ। और देखिए यहाँ पर जो क्रोटन का प्लांट है इसके भी पत्ते जो है कुछ इस तरह से पीले पीले हो रहे हैं, तो इसे भी मैं इस तरह से हटा देती हूँ। तो देखिए इतने सारे ख़राब पत्ते जो हैं हमने निकाल दिए हैं। बेकिया का प्लांट और डिफिन बेकिया का प्लांट भी विंटर में इसके जो पत्ते हैं बिल्कुल झड़ जाते हैं, केवल इसके ब्रांच ही बच जाते हैं। तो देखिए इसमें नीचे से भी नए नए ग्रोथ जो है आ रही है, तो आप समझ सकते हैं कि जो हमारा प्लांट है बहुत ही अच्छे से हेल्दी ग्रो कर रहा है अभी। और देखिए इसके भी पत्ते जो हैं इस तरह से पीले हो गए हैं, तो इसके भी जितने भी पत्ते पीले हैं सबको मैं इस तरह से हटा देती हूँ। और देखिए इधर ये है मेरा बड़े पत्तों वाला अरेलिया का प्लांट और इसके भी पत्ते जो इस तरह से पीले हो गए हैं। और अगर आपके यहाँ टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा डाउन नहीं हुआ, 30 से 35 डिग्री के आसपास है, तो आप अपने प्लांट की हल्की हल्की 2-3 इंच की सॉफ्ट प्रूनिंग जो है इस समय कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मेरा जो प्लांट है काफ़ी ज़्यादा बूसी हो गया है, ये नीचे तक इसके पूरे पत्ते जो हैं भर गए हैं। तो बहुत ही ज़्यादा एनर्जी जो है इस प्लांट की इस तरह से वेस्ट हो जाती है। तो कुछ कुछ पत्ते जो है मैं इसके नीचे से इस तरह से हटा देती हूँ। तो देख सकते हैं आप प्लांट जो है मेरा काफ़ी ज़्यादा बूसी हो गया है और इस तरह से हमारे प्लांट को भी थोड़ा सा रेस्ट जो है मिल जाएगा। और देखिए यहाँ पर ये मेरा सॉन्ग ऑफ इंडिया का प्लांट है, तो इसके भी नीचे के कुछ कुछ पत्ते जो है मैं इस तरह से हटा देती हूँ। तो इस तरह से हम कुछ कुछ पत्ते जो है इसके कम कर देते हैं, तो इससे जो हमारे प्लांट हैं उसकी एनर्जी भी है थोड़ा ज़्यादा वेस्ट नहीं हो पाती है। देख सकते हैं नीचे के पत्ते तो ऐसे भी ख़राब हो जाते हैं। तो देखिए यह है मेरा सिंगोनियम का प्लांट और आपका सिंगोनियम का प्लांट भी इस तरह से उसके ब्रांच जो हैं काफ़ी ज़्यादा इस तरह से निकल गए हैं। आप देख सकते हैं कि इसके जो ब्रांच है इस तरह से काफ़ी ज़्यादा लंबे लंबे हो गए हैं, तो बेकार में इनकी जो एनर्जी है इस तरह से वेस्ट होती रहेगी। तो आप इसकी हल्की हल्की अभी कटिंग और प्रूनिंग जो है कर सकते हैं, ताकि आपका जो प्लांट है विंटर में अच्छे से चलता रहे। तो देखिए मैं इसके जो एक्स्ट्रा इस तरह की ब्रांच है उसे मैं कट कर देती हूँ, जिससे कि हमारा प्लांट जो है अच्छे से सर्वाइव जो है वो पूरे विंटर कर सकेगा। तो देखिए मैंने इसके जितने भी ब्रांच जो हैं एक्स्ट्रा थी और यहाँ पर इसके पत्ते जो हैं पीले हैं, मैं जो मेरे सिंगोनियम के जितने भी प्लांट थे उसकी जो एक्स्ट्रा ब्रांच थी सभी को अच्छे से कट कर दिया है। अब इससे हमारा जो प्लांट है वो अच्छे से चलता रहेगा विंटर में भी। और देख सकते हैं इधर मनी प्लांट, तो मनी प्लांट पे भी डोरमेंसी का काफ़ी ज़्यादा असर जो है आपको देखने के लिए इस समय मिल जाएगा। तो मेरा तो मनी प्लांट फ़िलहाल अभी ठीक ठाक ही चल रहा है। आप देख सकते हैं इसके पत्ते जो हैं इस तरह से ग्रीन ग्रीन लग रहे हैं, तो कुछ कुछ पीले पीले पत्ते मैंने इसके हटा दिए हैं। तो आप भी अपने मनी प्लांट को अच्छे से चेक कर लीजिए
आपके भी मनी प्लांट में अगर पत्ते जो हैं पीले हो रहे हैं, इस तरह से देख सकते हैं आप, ख़राब हो रहे हैं, तो उसे फटाफट से हटा दीजिए, नहीं तो आपका पूरा प्लांट ही ख़राब हो जाएगा। और इस तरह से आप देख सकते हैं कि कुछ कुछ पत्ते जो हैं इसके इस तरह से उसमें कीड़े लग जाते हैं, तो उन ख़राब पत्तों को भी आप हटा दीजिए। तो इस समय आपको अपने मनी प्लांट को भी सेव रखना बहुत ही ज़रूरी है। उसके भी ख़राब पत्ते और ख़राब ब्रांच को आप हटा दीजिए और ऐसी जगह पर रख दीजिए जहाँ पर ज़्यादा देर की उस पर जो फॉग है वो ना पड़ सके। और हल्की फुल्की धूप अगर आपके मनी प्लांट को लगती रहेगी तो आपका जो मनी प्लांट है वो चलता रहेगा। तो इस समय विंटर के समय हमारे जो जितने भी विंटर के प्लांट होते हैं, इंडोर प्लांट होते हैं, विंटर के समय उन सबको हल्की हल्की धूप जो है वो चाहिए होती है। और देखिए यहाँ पर जितने भी मेरे मनी प्लांट के पत्ते जो हैं वो पीले हो गए थे, तो सबको मैंने इस तरह से हटा दिया है। देखिए यहाँ पर मेरा प्रेयर का प्लांट है, तो इसके आधा से ज़्यादा पत्ते जो हैं वो पीले हो गए थे, बिल्कुल ख़राब लग रहे थे। तो जितने भी पत्ते इसके पीले हो गए थे तो सबको मैंने कट करके हटा दिया। अब देखिए जो प्लांट है मेरा, इसे मैं बीच में यहीं से बांध दूंगी क्योंकि इसके जो ब्रांच है इस तरह से लटक रहे हैं। और चलिए एक और काम मैंने किया है तो वो भी मैं आप लोग से दिखा दूँ। आप देख सकते हैं ये मेरा वांडरिंग जू का पॉट है। इसकी सुंदर से टोपियारी जो है उसके शेप को अच्छे से दे दिया। इसके जितने भी पीले पीले पत्ते हो रहे थे, ख़राब हो गए थे, सबको हटा दिया है और अच्छे से इसको मैंने बांध दिया। अब देखिए जो मेरा टोपियारी है वो बहुत ही सुंदर लग रहा है। पर्पल हट का पॉट है और देखिए इसमें इस तरह से बीच में से नए नए पत्ते जो है निकल रहे हैं, लेकिन इसके जो पुराने ब्रांच है इस तरह से लंबे लंबे हो गए हैं, जो कि देखने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे हैं। तो जो भी इसके जो इस तरह से एक्स्ट्रा ब्रांच है जो कि लंबे लंबे हो गए हैं, तो उसे आप कट कर दीजिए। और इससे आप देख सकते हैं कि हमारा पॉट भी देखने में सुंदर लगता है और ये अच्छे से चलता भी रहेगा। और इसके जितने भी सूखे पत्ते हैं, ख़राब पत्ते हैं, उसको आपको हटा देना है। तो इस तरह से इन छोटी छोटी ट्रिक से हमारा पॉट भी देखने में सुंदर लगता है और हमारे जो प्लांट है वो भी अच्छे से चलते रहते हैं और हमारा गार्डन भी देखने में काफ़ी सुंदर लगता है। और देख सकते हैं आप, इसकी जो हमने पर्पल हट के जो ब्रांच है इस तरह से लंबे लंबे ख़राब ब्रांच थे उसे हटा दिया है। तो उसके ऊपर की छोटी छोटी 1 या 2 इंच की कटिंग जो है मैं लगा दूँगी। तो इस तरह से जो प्लांट है कटिंग से बहुत ही अच्छे से लग भी जाते हैं। तो मैंने तो अपने आधे से ज़्यादा इंडोर प्लांट की साफ़ सफाई जो है वो कर दिए फ्रेंड। और आपने अभी तक अपने ये जो इंडोर प्लांट हैं उस पर ये जो ज़रूरी काम है नहीं किए हैं तो फटाफट से कर लीजिए, क्योंकि ये महंगे महंगे सुंदर सुंदर इंडोर प्लांट जो हैं वो विंटर में भी आपका साथ जो है अच्छे से बनाए रखेंगे। तो ये सारे काम जो हैं इनमें करने बहुत ही ज़रूरी हैं। का कलर भी आप देख सकते हैं कितना सुंदर इसके पत्तों का कलर जो है अभी लग रहा है, लेकिन हमारे जो प्लांट है काफ़ी ज़्यादा लंबे लंबे हो गए हैं इस तरह से। और इसकी जो ब्रांच है नीचे की, अगर इस तरह से कुछ ब्राउन कलर की हो जाए तो इसकी आप कटिंग भी अभी लगा सकते हैं, क्योंकि जब ज़्यादा लंबे प्लांट हो जाते हैं और उसकी जो ब्रांच है इस तरह से ब्राउन हो जाती है तो इनके ख़राब होने का चांस जो है ज़्यादा हो जाता है। देख सकते हैं हमारे जो कोलिस के प्लांट है वो काफ़ी ज़्यादा इस तरह से लंबे लंबे हो गए हैं। तो अब हम इसकी जो कटिंग है ऊपर की टिप पर की लगा सकते हैं। इससे हमारा नया प्लांट अभी बहुत ही जल्दी रेडी भी हो जाएगा लगकर, क्योंकि ये जो कोलिस का प्लांट है उसमें लगभग 4 से 5 दिनों के अंदर ही जड़ जो अभी बन जाती है। और देखिए इसमें इस तरह से फूल भी आए हुए हैं कोलिस के प्लांट में, तो फूलों को हमें नहीं रखना है, इससे हमारे जो प्लांट हैं वो ख़राब हो जाते हैं। तो इस तरह से इनमें अगर फूल आ रहे हैं कोलिस के प्लांट में तो इसके फूलों को आप हटा दीजिए। तो इस तरह से आप चाहते हैं कि ये जो कोलिस का प्लांट है हमेशा सालों साल तक आपके पास में बना रहे, तो आपको इसकी कटिंग जो है बराबर लगाती रहनी पड़ेगी जब आपके प्लांट जो है इस तरह से ख़राब होने लग जाए। देख सकते हैं इसके नीचे के जो ब्रांच है वो बिल्कुल ब्राउन कलर के हो गए हैं। तो अब हम इसे यहीं से थोड़ा ऊपर की टिप पर से ही आपको इसकी कटिंग जो है ले लेनी है। तो देखिए इस छोटे से डब्बे में हमने कोलियस के प्लांट को निकाल दिया है और अब हम इसकी मिट्टी की अच्छे से इस तरह से गुड़ाई जो है वो कर देते हैं। तो देखिए वापस से इसी पॉट में मैं अपने कोलियस प्लांट की छोटी छोटी कटिंग जो है लगा देती हूँ और देखिए इस तरह से हमारा जो प्लांट भी सेव हो जाएगा। दोनों कटिंग जो है वापस से इसी डब्बे में कट करके लगा दी है। और अब हमारे जितने भी कोलियस के प्लांट जो है ख़राब हो रहे होंगे तो सबको मैं इस तरह से कट करके उसकी कटिंग जो है वापस से लगा दूँगी। तो अब हमें अपने सारे इंडोर प्लांट पे एक और ज़रूरी काम जो है वो कर देने हैं, क्योंकि गमले की मिट्टी की अच्छी सी गुड़ाई जो है वो कर देनी है। तो देख सकते हैं आप, यह है मेरा क्रोटन का प्लांट और इसके पॉट की मिट्टी की हल्के हल्के गुड़ाई जो है मैं अब कर देती हूँ इस तरह से। वैसे तो हमारे जितने भी इंडोर प्लांट हैं इन्हें ज़्यादा खाद वगैरह की ज़रूरत नहीं होती है। ये जो हमारे इंडोर प्लांट होते हैं इनकी खूबसूरती इनके पत्तों में ही होती है, तो इन्हें नाइट्रोजन युक्त खाद जो है वो ज़्यादा पसंद आती है। तो इन्हें आप इस समय थोड़ा सा गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट जो है दे सकते हैं।
तो इससे पहले कि हमारे जितने भी इंडोर प्लांट हैं डोरमेंसी में पूरी तरह से डोरमेंसी में चले जाए, उससे पहले हमें इनमें थोड़ा थोड़ा एक एक मुट्ठी आप अगर इनमें दे देते हैं तो ये इनके लिए बहुत ही अच्छा काम करती है। इससे ये हमारे जो प्लांट हैं विंटर में अच्छे से सर्वाइव करते रहेंगे। तो इस तरह से आपको जितने भी आपके इंडोर प्लांट हैं उसके गमले की मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई करके उनमें गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट जो भी आपके पास में है उसे आप अपने सभी प्लांट को दे सकते हैं। तो मैंने अपने अधिकतर प्लांट की साफ़ सफाई जो है वो कर दी है, उनकी गुड़ाई जो है वो कर दी और थोड़ा थोड़ा गोबर की खाद भी सब में दे दिया है। और अब बारी है, देख सकते हैं आप, ये एग्लोनिमा प्लांट की। तो एग्लोनिमा प्लांट को तो विंटर में बहुत ही अधिक बचा के रखना पड़ता है फ्रेंड। ये विंटर में जो प्लांट है ख़राब हो जाते हैं। और तो अब चलिए अब मैं इसमें थोड़े थोड़े इसकी गमले की मिट्टी की जो हल्की हल्की गुड़ाई जो है वो कर देती हूँ इस तरह से। तो मैंने अपने एग्लोनिमा प्लांट की गमले की हल्की हल्की गुड़ाई जो है वो कर दी है। अब देखिए इसमें हम थोड़ा सा गोबर की खाद जो है वो दोनों गमले में थोड़ा थोड़ा गोबर की खाद जो है दे देते हैं। तो इनको विंटर में बचा कर रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। फिर ये विंटर में जो प्लांट हैं ख़राब हो जाते हैं और नर्सरी में जो प्लांट हैं महंगे भी देते हैं। तो देखिए अब हमने जो हमारे एग्लोनिमा के प्लांट है उसमें भी थोड़ा थोड़ा गोबर की खाद जो है वो दे दिया है। और इधर मेरा डेविस बैकबोन का प्लांट है जो कि अभी बहुत ही अच्छे से ग्रो हो रहा है। इसके पत्ते देख सकते हैं कितने सुंदर लग रहे हैं। और इसमें 2 कटिंग जो मैंने इसमें लगा दी थी, देखिए 2 कटिंग से हमारा जो प्लांट है, एक इधर ये वाली कटिंग है वैरायटी है और इधर आप देख सकते हैं कि ये ग्रीन पत्तों वाली है। तो इसके 2 प्लांट जो है कटिंग से हमारे रेडी हो गए हैं। तो इसे मैं रिपोर्ट भी कर सकती हूँ। तो इंडोर गार्डन की साफ़ सफाई में आप देख सकते हैं कि इतने सारे सूखे पत्ते कूड़े कचरे जो है निकले हैं। तो सभी को मैं फेंकने वाली नहीं हूँ, सभी को मैं इकट्ठा करके जिसमें मैं खाद बनाती हूँ उसी में मैं इन पत्तों को डाल दूँगी और इनका कंपोस्ट जो है वो खाद बहुत ही अच्छा बनकर रेडी हो जाएगा। टेम्परेचर जो है जब ज़्यादा डाउन हो जाता है तो आप फॉग से बचाने के लिए इन प्लांट को, अगर आपके पास में जगह जो है तो आप इन प्लांट को वहाँ भी रख सकते हैं जहाँ पे इन पे डायरेक्ट फॉग का असर जो है ना पड़े। तो आपके प्लांट जो है अच्छे से चलते रहेंगे। तो अभी तो फ़िलहाल हमारे यहाँ ठंड जो है वो ज़्यादा नहीं पड़ रही है। तो इस तरह से हमारे प्लांट जो है अच्छे चल रहे हैं। तो हमने विंटर से पहले के जितने भी गार्डन वर्क थे सभी अपने इंडोर प्लांट्स पे कर दिए हैं। और उसके बाद का आप लुक देख सकते हैं, हमारे जो प्लांट है कितने सुंदर लग रहे हैं, खुश लग रहे हैं। और इतने सारे आप देख सकते हैं कि इतने सारे सूखे पत्ते, पीले पत्ते जो हैं वो ख़राब ब्रांचेज जो है हमारे गार्डन की साफ़ सफाई में निकले हैं। तो इन सबको मैं फेंकने नहीं वाली हूँ, सबका मैं एक अच्छा सा कंपोस्ट जो है बनाने वाली हूँ। और देखिए ये हमारे ये बोरी है जिसमें मैं जितने भी सूखे पत्ते हैं, कूड़े कचरे हैं, जो भी निकलते हैं हमारे गार्डन से सबको मैं इसमें डालती जाती हूँ। तो यहाँ पर जितने भी ये सूखे पत्ते आप देख रहे हैं सबको मैं इसी में फिल करने वाली हूँ। और ऊपर से इसमें मिट्टी जो है डाल दूँगी थोड़ा थोड़ा, जिससे कि ये जो पत्ते हैं बहुत ही जल्दी डिकम्पोज हो जाते हैं और बहुत ही अच्छा खाद का काम भी करते हैं।